आज इस वीडियो से हम लोग ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के दौरान आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके होने वाले शिशु में क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको ये हफ्ते के दौरान अपनी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है और अंत में वुड बी फादर्स के लिए हम थोड़ी सी सलाह देने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर भूमि कासोदरिया, IVF स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स। जैसे कि हमने हमारे अगले वीडियो में जाना कि हमें हमारी गुड न्यूज मिल चुकी है, पर ओव्यूलेशन जिसका डिले हो गया है और जिसकी साइकिल थोड़ी सी डिले है, उनको इस हफ्ते के एंड तक अपनी गुड न्यूज मिल जाती है। जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, वैसे आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के शुरुआत में हमारे शरीर में ऐसे कोई खास सिम्टम्स रहते नहीं है, पर 5वें हफ्ते के अंत तक काफ़ी महिलाओं को थोड़ा सा शरीर में दर्द होना, वीकनेस होना, ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन होना और कभी कभी फटीग रहता है। और उसके अलावा उनको 5वें हफ्ते के अंत तक नोजिया यानी कि जी मचलना, वॉमिट जैसा होना, उल्टी होना, वो सब होना शुरू हो जाता है। अराउंड 50% महिलाओं को 5वें महीने के अंत तक वॉमिटिंग और नोजिया की कंप्लेन रहती है। ये सारी सिम्टम्स का कारण एक है, वो है हार्मोन बीटा HCG नामक हार्मोन। बच्चा जब माँ से जुड़ता है तो वो प्लासेंटा बनता है, तो वो प्लासेंटा में से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये सारे बदलाव आते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे नोजिया, वॉमिटिंग जैसी तकलीफ शुरू हो जाती है। जो चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसकी हमें क्रेविंग्स होने लगती है, जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उससे हमें वॉमिट होती है या फिर वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये 5वें हफ्ते की शुरुआत में हमको हमारी प्रेगनेंसी का ख्याल कैसे रखें। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सोनोग्राफी सजेस्ट करेंगे। सोनोग्राफी में हम लोग ये देखते हैं कि आपको एक बच्चा है या फिर 2 है, बच्चे का लोकेशन यूट्रस के अंदर है या फिर यूट्रस के बाहर, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से और ब्लड टेस्ट से ये पता नहीं चलता है कि बच्चे का लोकेशन क्या है। उसके अलावा डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा, थायराइड की मात्रा, थैलेसीमिया वगैरह सब डिटेक्ट होता है। उसके अलावा आपको अगर कोई आगे मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको अपने डॉक्टर की ज़रूरी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद अगर आपके फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसीज़ है तो उसकी भी माहिती आपको अपने डॉक्टर को देनी है। अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर आपके फैमिली में या फिर आपका पहला बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम है उसको, या फिर कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है, तो आपको 9वें हफ्ते में आपको डॉक्टर NIPT टेस्ट मतलब कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, वैसे ही हमको हमारे वेट के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हमें नोजिया, वॉमिटिंग की काफ़ी शिकायत रहती है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी कभी हमारा वेट बढ़ने की बजाय कम होता है। पर ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वॉमिट होने की वजह से हमारा वेट कम हो जाता है। पर हमारा ये मानना रहता है कि हमारा वजन के साथ हमारे बच्चे का वजन बढ़ना जुड़ा हुआ होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारा बच्चे का ग्रोथ हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है उसमें से होता है, इसलिए बच्चा अपना न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में से मिलता है। इसलिए अगर आपको पहले 3 महीने में अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे का ग्रोथ उसके हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए अभी हम लोग ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वेट गेन कितना होना चाहिए। अगर आपका BMI 19 है, मतलब आपका वेट पहले से ही बहुत ही कम है, तो आपका वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान अराउंड 15 to 18 kg तक होना चाहिए। अगर आपका BMI नॉर्मल है, मतलब अराउंड 20 to 26 है, तो आपका वेट गेन प्रेगनेंसी के 9 हफ्ते के दौरान 11 to 15 kg तक होना चाहिए। पर आपका BMI पहले से ही ज़्यादा है, अराउंड 30 से ऊपर है, तो आपका प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन
गेन अराउंड 6 to 7 kg ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से आपके वेट की वजह से आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हमको ये नहीं देखना है कि प्रेगनेंसी है तो हमको 2 लोगों के लिए खाना है। प्रेगनेंसी के पहले 5 महीने में हमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है। 5वें महीने के बाद हर दिन हमको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। हमें कैलोरीज को ज़्यादा महत्व ना देके हमारी जो प्रीनेटल विटामिन्स है जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है वो लेने में ध्यान रखना है। और वीडियो के अंतिम चरण में हम लोग ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के ये 5वें हफ्ते के दौरान वुड बी फादर्स के लिए हमारी क्या सलाह है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद शरीर में एस्ट्रोजन और HCG नामक हार्मोन बढ़ जाने की वजह से वुड बी मॉम्स को मूड में स्विंग जाना शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। इसलिए आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है, उनको काम रखना है। अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आपको उनको घर पे हाथ बटाना है, घर के कामों में हेल्प करना है और स्ट्रेस फ्री रहना है और घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखना है।